बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के फजल से, उसकी तौफीक से आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ये पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, बहरहाल लेक्चर नंबर 2 है। क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह पाक के पाक नाम से इब्तिदा की थी। ओके हो गया। याद रखो कि हम मोमिन हैं। अगर मैं हिंदू होता, ईसाई होता, यहूदी होता तो डायरेक्ट अपने 2 इब्तिदाई लेक्चर छोड़कर डायरेक्ट में तालीम और तरबियत की तरफ आता, क्योंकि हमारा ताल्लुक इस्लाम से है और दीने इस्लाम से है। इस्लाम नहीं, दीने इस्लाम। समझ आ गई कि नहीं? इसकी तरफ है। तो सबसे पहले हमने अल्लाह की वो जो सूरह फातिहा थी, उम्मुल कुर्रा जिसे कहते हैं, किताबे कुरान की इब्तिदा जिससे होती है, उससे हमने अल्लाह के हवाले से आपको दे दी तरबियत। उसके बाद आप रसालत की तरफ आते हैं। खुदा के बाद सबसे बड़ा दर्जा जिस हस्ती का है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत पाक है, उससे हम लोग कुछ चीजें अखज़ करते हैं जो हमारी तालीम और तरबियत के लिए अहसन इकदाम है। इसके बगैर हमारी तरबियत नहीं हो सकती, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। बतौर मुस्लिम होने की हम तसव्वुर भी कर लें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले हमें जानना है कि रसूल होता कौन है। बात में आगे कि नहीं? रसूल हर उस हस्ती को कहा जाता है जिसके पास अल्लाह का पैगाम आता है। ठीक है, वो होता इंसान ही है। उसको भी किसी मां ने जना होता है, वो भी किसी औरत की गोद में परवरिश पाता है। इस दुनिया ही का वो एक हिस्सा होता है, अलग से कोई चीज नहीं होती। फर्क उसमें और हम में ये होता है कि उसके पास अल्लाह का खास पैगाम आता है। एक जबरील अमीन एक पैगाम लेकर आते हैं। इट्स मीन वो इंसान, वो हस्ती रसूल बन जाती। बात में आ गई कि नहीं? ये अलग बहस है कि जो नबी होता है वो रसूल नहीं होता, जो रसूल होता है वो नबी हो सकता है। एक वक्त में इस दुनिया में कई नबी आए, लेकिन एक वक्त में रसूल एक ही होता है। शरीयत अल्लाह ने एक ही बार एक बंदे को दी होती है। बात में आ गई कि नहीं? ये अलग बहस है, उस तरफ हम नहीं जाते। रसूल की जरूरत क्यों पेश आती है? जब उम्मत तबाही के दाने पर पहुंच जाती है, जब उम्मत अपनी अखलाकी पस्तियां जो है वो पमाल कर देती है, उम्मत तबाही के दाने पर पहुंच जाती है, अखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर, माशी तौर पर, जब कौम तबाह बर्बाद हो जाती है, उस कौम के ऊपर फिर अल्लाह पाक क्या भेजता है? अपना रसूल भेजता है, उस कौम को फिर अपनी तरफ लाने के लिए। आई समझ? लेकिन बंदा कौन होता है? उन्हीं में से वो हस्ती मोहतशम होती है, वो अजीम बंदा होता है, वो खूबसूरत भी होता है, वो बाखलाक भी होता है, वो बाकिरदार भी होता है। वो शख्स ऐसा होता है उस जैसा कोई उस इलाके में कोई और नहीं होता। वो इतना खूबसूरत होता है कि उस जैसा कोई हसीन नहीं होता। वो इतना प्यारा जुबान वाला होता है कि इस जैसी जुबान किसी और की। वो आम बंदे से बंदे को नहीं चुनता। वो बंदा इतना कमाल का होता है, उस जैसा कोई और दूसरा नहीं होता। उसके ऊपर डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकते आप। वो इतनी पाक और साफ हस्ती होती है कि कोई औरत मर्द उस पर उंगली नहीं उठाता। उस शख्स को अल्लाह क्या बनाता है? रसूल बनाता है। और उस माशरे की, उस पूरी सोसाइटी की तालीमो तरबियत के लिए, तालीमो तरबियत के लिए। उसके बाद अब आ जाती है कि इस कौम की कितनी तरबियत हुई। इस कौम की आप लाखों करोड़ों साल हो गए हैं इसको। और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आज तक अगर देखें तो तकरीबन राउंड अबाउट 1,24,000 पैगंबर आए, कमो पेश नबी अलग हैं सब मिला के। लेकिन क्या वो अपनी उम्मत को इस्लाह कर पाए? नबी में खामी नहीं थी, रसूल में खामी नहीं थी। खामी आती है उस कौम में, खामी थी उस कौम के बिहेवियर में,
उस कौम में ऐसे लोग होते थे जिसको हम कहते हैं, जिसको उर्फियाम में लोंडे लपाड़े कहते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो उस कौम को कभी बेहतरी की तरफ जाने, उनका मफाद होता है बेटे, उसको उनको कभी नेकी की तरफ नहीं लेकर जा सकते। ये जो चर्च बेचने वाले हैं वो कभी नहीं चाहेंगे आप चर्च छोड़ दें। ये जो पान की शॉप है वो कभी नहीं चाहेंगे आप पान खाना छोड़ दें। ये उनके दिमाग में होता है यार हर बंदा ये काम करे ताकि उनकी दुकान चमकती रहे, दमकती रहे। इसी तरह बुरा बंदा, डाकू बंदा कभी नहीं चाहेगा कि आप सीधे रास्ते पर आ जाए। वो कौम कभी भी पैगंबर की तरफ नहीं जाने देती थी, वो पैगंबर से खींचते थे उसको, खबरदार पैगंबर की बुराइयां करते थे। बात समझ आई? 1,24,000 पैगंबर आए, हर पैगंबर कामयाब नहीं हुआ। कुछ पैगंबर कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए। जो नाकाम हुए इसका मतलब यह नहीं था कि उस पैगंबर में खामी थी, यह नहीं था कि उस पैगंबर की किरदार में प्रॉब्लम थी, उसकी कोई इल्मी या कोई माशरती प्रॉब्लम थी, नहीं। वो माशरती, माशी, दिमागी, नफ्सियाती और किरदार का मसला उस कौम के अंदर था। किसके अंदर था? उस कौम के अंदर वो मसला था, जिसकी वजह से बेटा जी वो कौम तरक्की नहीं कर पाई। पैगंबर का मसला नहीं था। अब चीज आती है, काम उन्होंने किया, पैगंबर ने काम किया लेकिन कामयाब ना हुए। वो अब कौम की बदतमीजी, कौम की बेवफाई, कौम की जो किरदार, वो कौम किरदार कुशी करती थी उसकी। पैगंबर जब भी डिसहार्ट हुआ, जब भी डिसहार्ट हुआ तब हुआ जब उसकी फैमिली के ऊपर उंगली उठाएगी। बेटे बड़े बड़े कायद आए, बड़े बड़े लीडर आए, लेकिन लीडर की जब फैमिली पर हाथ डलता है तो वो बस कर जाता है। वो कहता है नहीं, वो टेंशन लेता है। फैमिली वो कमजोरी है और इसी तरह पैगंबरों की भी कमजोरी रही है। फैमिली, बच्चे, कमजोरी। जब वो कौम बदबख्त उनकी फैमिली पर जब हमला करती थी, वो फिर उस कौम के लिए दुआ करते थे, जिसको हम आम उर्फे आम में बद्दुआ कहते हैं। वो बद्दुआ करते थे, वो कौम क्या होती थी? तबाह बर्बाद हो जाती। उसकी जगह अल्लाह नई कौम ले आता था। जब नई कौम फैलना शुरू हो जाती, नशो नुमा पाती, उनके ऊपर एक पैगंबर ले आते, उसकी इस्लाह के लिए, उसकी इत्तबा के लिए। ठीक हो गया? अब आप याद रखें, हर पैगंबर का तबलीग का अनवान क्या रहा? ये हमारे लिए थोड़ा लम्हा फिक्रिया है। हर पैगंबर का तबलीग का मकसद सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना। नंबर 2, वो पैगंबर कहता था मेरी इत्तबा करें। नंबर 3, आखिरी नबी पर ईमान लाओ। ये 3 काम जो कौम नहीं करती थी वो मुसलमान ही नहीं कहलाती थी। मुसलमान होने के लिए ये 3 काम होना जरूरी थे। कौन से? खुदा पर ईमान लाना, रसूल कहता था, जो भी रसूल होता था, मुझ पर ईमान लाएं, और आखिरी पैगंबर पर ईमान लाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 काम जब करता वो बंदा, वो दायरा इस्लाम में आ जाता। फिर वो उस पैगंबर पर जो शरीयत नाफज हुई होती, उसके मुताबिक वो उनसे अमल करवाता। बात में आई? उसके मुताबिक क्या करता? वो अमल करवाता। कर लेते तो ठीक है, ना करते तो जरूरत नहीं थी। अब आपकी फजीलत सबसे बड़ी ये है, 1,24,000 पैगंबर आए, हर पैगंबर की कौम ने आप पर ईमान लाया। हर पैगंबर की कौम ने आप पर ईमान लाया। ये जरूरी था। देखो, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर पैगंबर पर ईमान लाओ, जब तक आप किसी एक पैगंबर में भी तफरीक करेंगे आप ईमान नहीं लाएंगे। हम यहूदियों को नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। हम ईसाइयों को नहीं मानते, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। तो आपकी फजीलत यह है कि हर उम्मत ने आप पर ईमान लाए बिन देखे, इसी तरह ये सारी उम्मत आप पर बिन देखे ईमान ला रही है। बिन देखे ईमान ला रही है। बात समझ आ गई कि नहीं? हमने किसी पैगंबर को नहीं देखा, ना ही हमारा किसी पैगंबर के साथ कोई दूर दूर तक कोई वास्ता था,
कोई वास्ता है नहीं है। लेकिन क्या है, हम ईमान हर पैगंबर पर लाए, हम ईमान हर पैगंबर पर लाए। अब अगली बात, आपकी फजीलत इस वजह से भी है कि किसी पैगंबर ने रब को नहीं देखा। आपकी फजीलत यह है कि आपने डायरेक्ट रब को देखा हुआ है। किसी बशर की यह अहमियत है ही नहीं, किसी बशर के अंदर यह ताकत ही नहीं है कि रब को देखे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था लन तरानी, है मौला मुझे अपना आप दिखा, मेरे रब ने यह नहीं कहा कि तू नहीं देख सकता। मेरे रब ने कहा मेरे रब ने यह नहीं कहा कोई नहीं देख सकता, मेरे रब ने कहा मूसा तू नहीं देख सकता। ना देखने की नफी नहीं की, सिर्फ मूसा को कहा मूसा तू नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता। बाकी कोई ऐसा है, कोई ऐसी हस्ती है जो मुझे देखेगी, ये उस नुक्ते से एक चीज वाज़ेह होती है, और वो हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फजीलत है। किसी इंसान में, किसी पैगंबर में ये जुर्रत नहीं है कि रब को देख सके। एक फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी दी गई, इतनी रिफत दी गई, इतनी बुलंदी दी गई कि आपको अल्लाह ने अपना आप दिखाया। ये था किरदार, ये क्या था, थे तो बशर। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशर का इनकार करना कुफर है। बात बड़ी गौर तलब है, आप लोगों के लिए भी गौर तलब है। दिमाग के अंदर डालें, ये सारे सिस्टम आप लोगों के लिए रचाए गए हैं। दिमाग में ये चीज डालें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार बशर कहना जायज है। बशर 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 का रट लगाना वो बदबख्त काफिर हो जाएगा। बशर बशर की रट नहीं लगानी। आपका खाली लफ्ज इकरार करना कि आप बशर हैं बहुत है, इससे आगे नहीं बढ़ना, वरना ईमान से खाली हो जाओगे, छुट्टी हो जाएगी, काफिर हो जाओगे, क्योंकि वो हमारी तरह थे ही नहीं। और भाई रोटी खाते थे, रोटी के मोहताज नहीं थे। मैं और आप रोटी के मोहताज हैं। बात में आ गई कि नहीं? हम पीते हैं, वो भी पीते थे, लेकिन वो पीने के मोहताज। ये फर्क है। अल्लाह एक नूर है। मैं समझ से बालातर है कि आज ये झगड़े होते हैं कि हजूर नूर है या नहीं। उस बदबख्त को क्या पता। अल्लाह पाक ने फरमाया माज़ाकल बसर व मा तगा, उसने ऐसे देखा जैसे देखने का हक होता है। वो अल्लाह तो नूर है, नूर को नूर ही देख सकता है। बशर ये अक्ल के गाटे हैं या अक्ल की खबासत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मुकाम को हम पहुंच, इतनी बड़ी फजीलत है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी अकल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तक पहुंच ही नहीं सकती। आप इतने अरफा और आला मर्तबे पर फायज थे। लेकिन जो असल चीज है, ये जो आज ये हस्ती डिस्कस हो रही है, इसलिए कि आपने अपने किरदार को लोगों के सामने रखा, आपने अपना किरदार रखा, अपना अखलाक रखा, अपनी तरबियत रखी, अपने आप को लोगों के सामने पेश किया। यह बहुत बड़ी बात थी। हमें यह चीज देखनी चाहिए। अल्लाह के यहां अगर मकबूल होना है, अल्लाह के यहां अगर मर्तबा बुलंद रखना है, तो अपने अखलाक को आप क्या करोगे? परखोगे। अपने अखलाक को परखो, अपने आप को सही करो, क्योंकि जानवर बनना बहुत आसान है। आप एक गलत काम करो, लोग आपको जानवर कहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको लोग सलाम करें, इस पर उम्र लगती है, इस पर आपका पूरे सालों लगेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, वरना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आगे आ जाएं। आप किस तरह मुख्तलिफ हैं? आप इस तरीके से मुख्तलिफ हैं कि किसी पैगंबर को अल्लाह ने उसके जन्मदिन पर कसम नहीं खाई। मेरे लिए जो एक रहनुमाई का रास्ता है वो मेरा कुरान है। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। आपकी शख्सियत तो साइड पर रखें, अल्लाह ने कसम खाई उस शहर की जिस शहर में आप पैदा हुए। वो कसम कौन खा रहा है? रब ताला।
میرے سے اس سے بڑی اور کوئی مثال بنتی نہیں ہے جس کی پیدائش پر اللہ قسم کھائے ان پتھروں کی، ان گلیوں کی، ان پہاڑوں کی، ان فضاؤں کی، وہاں سورج دن ہوتا ہے، وہاں رات ہوتی ہے، ان جگہوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ آپ باقی پیغمبروں کی طرح پیغمبر ہو نہیں سکتے، کسی پیغمبر کی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ آگے، امت میں محبت، یہ دنیا کی واحد ہستی تھی جس نے لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ لوگ آپ پر مرتے تھے۔ کسی پیغمبر کی یہ مثال نہیں ملتی۔ قصص الانبیاء اٹھا کر دیکھ لیں، پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں کہ کسی پیغمبر کے اوپر اس کی حیات میں لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کو تو کسی نے بتائی نہیں، حدیثیں ہی نہیں بتائی، بری پڑی ہیں حدیثیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کسی پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آپ جب بال کٹواتے بال زمین پر نہیں گرتے تھے، صحابہ کرام ہاتھ پھیلا کر، جولیاں پھیلا کر وہ بال اٹھاتے تھے۔ اتنی بڑی محبت، اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی چاہت کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے تبلیغ کا پہلا لفظ اپنے کردار کو سامنے رکھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی، جو آپ نے 40 سالہ زندگی گزاری، وہ کردار آپ نے اس مکہ کے لوگوں کے سامنے رکھا۔ لوگ آپ کو پیغمبر بعد میں مانتے، آپ کو سچا، امین، ایماندار اور انتہائی اچھا انسان پہلے مانتے تھے۔ یہ کردار کی طاقت تھی۔ اس کے بعد کردار کی اہمیت اگر ہم دیکھیں تو یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اپنے کردار سے منوایا۔ ایک خاتون، مطلب آپ نے، کوئی پیغمبر تصور کر سکتا ہے کہ دنیا کی پاک ترین ہستی طائف کے بازاروں میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے؟ طائف کے بازاروں میں کیا ہوتا تھا؟ جوا ہوتا تھا، شراب کے اڈے تھے، وہاں ناچنے گانے کی محفلیں سجائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، خباثت کے اڈے تھے۔ آپ نے وہاں بھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ کو ایک مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو ایک مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ اگر ایک نہیں مانو گے تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ جوا حرام ہے یا حلال ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ پینے کی چیز جو شراب ہے یہ تیرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ جب اللہ کے ساتھ جوڑو گے تمہیں حلال اور حرام کی تمیز کا پتہ چلے گا۔ آپ نے تبلیغ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ لوگوں مجھے جانو، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی جی فرمائے۔ اپنے گھر میں انہوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہلا جلسہ ہوا۔ آج بھی مولوی حضرت علی شیر خدا کے والد حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے۔ 60 دلیلیں ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 60 دلیلیں میرے پاس ہیں حضرت علی کے والد کے ایمان لانے پر۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کوئی نعرہ مارے تو وہ مومن ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ مومن کی نشانیاں ہوتی ہیں، مومن نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا میں مسلمان ہوں؟ مجھے کیسے پتا آپ مسلمان ہیں؟ اس طرح تو نہیں پتا چلتا۔ اذان ہو، بندہ مسجد میں پایا جائے، اٹس مین مسلمان ہے۔ جب اسے پڑھتے دیکھو، قرآن پڑھ رہا ہے، اٹس مین مسلمان ہے۔ اس طرح بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھے؟ مومن تھے، مسلمان تھے۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ اب آ جائیں کہ پہلا جلسہ آپ نے کیا، لوگوں کو متحد کیا، اور آپ نے کیا فرمایا کہ لوگوں مجھ میں بتاؤ کوئی خامی، مجھ میں کوئی کمی کجی بتاؤ۔ سب نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں،
आपने फरमाया फिर अगर मैं कह दूं कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है, सब ने हाथ खड़ा किया कि हाँ, आप अगर ये कह दें कि बाहर से पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है तो आप माने कि आप सच कह रहे हैं। फरमाया लोगों फिर अल्लाह को एक मानो, ये 360 बुतों को खत्म कर दो, अल्लाह को एक मानो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम कामयाब हो जाओगे। फिर लोग पीछे हट गए, कहते हैं कि हम आपको सब कुछ मानते हैं, लेकिन ये जो 360 बुत हैं इनको हम गिराने वाले नहीं हैं, इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमारे बाप दादा ने ये काम किया है, बाप दादा की कामों को छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले आपने किस चीज को रखा? अपनी 40 साला जिंदगी को, अपनी 40 साला, ये किरदार की अहमियत होती है। बेटे आप अगर किसी का, आप इस एज में भी सुलह करवा सकते हैं, आप इस एज में भी 2 लश्करों के दरमियान सुलह करवा सकते हैं, 2 खानदानों के दरमियान सुलह करवा सकते हैं, 2 फैमिली के दरमियान सुलह करवा सकते हैं। शर्त यह है कि वो फैमिली आपसे मुतासिर हो, आपके अखलाक से, आपके किरदार से, आपके बिहेवियर से, आपकी जुबान से वो मुतासिर हो। अगर नहीं तो बेटे ये मुमकिन नहीं, फिर आप कभी सुलह, आप फिर इस काबिल ही नहीं है कि आप सुलह करवाएं। बात में आ गई कि नहीं? किरदार की बड़ी अहमियत है इंसानी जिंदगी में। किरदार है तो पुत्र जी सब कुछ है। ये आपको शायद पता नहीं है, आप अगर किरदार नहीं बनाएंगे तो आप बिगड़े हुए हैं, आपको बिगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपको गुनाह करने की जरूरत नहीं, वो आप गुनाह की तरफ खुद ही चले जाएंगे। जिस तरह पानी अपनी पिंसाल में खुद चला जाता है, इस तरह आप गुनाह की तरफ आसानी से चले जाएंगे। झूठा आप बोलेंगे, बेईमानी आप करेंगे, आपके दिमाग में कीड़े दौड़ेंगे, हर टाइम आपको शरारत सूझेगी, बेईमानी सूझेगी, झूठ सूझेगा और बदतमीजी आपके दिमाग में दौड़ेगी। आपने अपने आप को ठीक करने की तरफ आपने कदम बढ़ाना है। अगर आप कामयाबी की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे तो बुराई की तरफ तो आप खड़े हैं। बुराई की तरफ आप ऐसे जाएंगे जैसे आप जमीन के ऊपर खड़े हैं और जमीन बैठ जाए और आप खुद ही गड्ढे में चले जाओगे। आपको गड्ढे में जाने की जरूरत, भाई मैं जिस जमीन पर खड़ा हूं अगर जमीन बैठ जाए तो मैं खुद ही गड्ढे में चला जाऊंगा। इसी तरह बुराई में आप खड़े खड़े बुराई में चले जाएंगे। अच्छाई के लिए और बेटे किरदार बनाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको फख्र किस पर और दुख किस पर था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय हाय, आपने क्या फरमाया? आपने अल्लाह की ये बात आपने फरमा दी। दुख होता है जब जब मैं ये चीज, ये जुमला लिखते हुए भी मेरा हाथ कांपते हैं। अल्लाह ने भी कह दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं इंसान को बनाकर फख्र महसूस करता हूं। अगर बात यहां तक होती तो बात ठीक थी, लेकिन अल्लाह ने अफसोस किया, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। क्या इंसान, मैंने बनाया तुम्हें बुलंदी के लिए, अरूज के लिए, अजमत के लिए, लेकिन तू घटिया है, घटिया चीजों को पसंद करता है। मैंने कहा तू मन और सलवा खा, तू कहता है नहीं मैं गुटखा खाऊंगा। मैं कहता हूं तू अच्छा दूध पी, तू शराब पीता है। मैं तुम्हें कहता हूं हलाल खा, तू हराम खाता है। ये उससे मुराद है। मैं कहता हूं तू अजमत के लिए है, तू कहता है नहीं मैं नीचे जमीन के लिए आऊंगा। नहीं, जमीन के लिए तू नहीं बना, अजमत के लिए बना है, तू बुलंदी के लिए बना है, तू अरफा और आला है। और भाई जानवर में और इंसान में फर्क होना चाहिए या नहीं? जानवर घटिया है और घटिया चीजें खाता है। और भाई आप क्यों घटिया खाएं? आप कैसे तसव्वुर कर सकती हैं इस जुबान में नापाक चीज खाएं और नाम अल्लाह का लें और फिर कहें कि मैं इंसान हूं? इंसान नहीं हो सकता। इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत है, बंदा वो है जिसके अंदर बंदगी है। बंदगी के बगैर बंदा बंदा ही नहीं है। इंसान की अहमियत क्या है?
इंसान पहचाना जाता है नमाज से, रोजा से, सजदे से, किरदार साजी से। इंसान की क्या जरूरत है यार कि वो अपने किरदार से नीचे उतर जाए? आपको अपनी अहमियत ही का ही नहीं पता। अगर आपको आपकी अहमियत का पता चल जाता तो आप इंसानों में से पैगंबर बने हैं, आप इंसानों में से अल्लाह के वली बने हैं, आप इंसानों में से सहाबा हैं जिनके लिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया कि वो कामयाब हो गए। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये उनके लिए है और ये जुमला आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करनी पड़ेगी? स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे आओ अब फैसला करें। आओ हम फैसला करते हैं आज कि हमने दो रास्ते हैं, किस रास्ते को चुनना है? आपने अजमत वाला रास्ता चुनना है या बेइज्जती वाला, बुज़दिली वाला, जाहिलों वाला? याद रख लो एक चीज, याद रख लो, खुदा की इज्जत की कसम कह के कहता हूं, शराब पीने वाला, बेरा रवि का शिकार वो बहादुर होता ही नहीं है। ये आपको किसी ने गलत कहा है कि वो बहादुर है। ये आपके दिमाग में ये बात बिठा लें, बहादुर वो है जो सजदा करता है। बहादुर शाह जफर के किस्से सुन लें। बहादुर शाह जफर ने क्यों जिंदगी अपनी जेल के अंदर गुजारी? क्योंकि ये डरा हुआ था हिंदुओं से, और इसी के बहुत और अजदाद में से थे महमूद गजनवी, टीपू सुल्तान, हैदर अली, अल्तमश, बेशुमार और लीडर गुजरे। जो बुज़दिल होता है वो बेटे कत्ल करता है, बुज़दिल होता है वो लोगों को मारता है, बुज़दिल होता है वो चोरियां करता है। बहादुर मेहनत पर भरोसा करता है। बहादुर की अजमत, रिफत, बुलंदी सजदे में है। जो पुत्र जी सजदा करता है वो 1000 डाकुओं से बेहतर है, वो 1000 कातलों पर भारी है। उसके सजदे में इतनी ताकत है कि उसके सामने वो कातल बेईमान ठुस कर जाए। उसकी क्या जरूरत है? बात में आई? ये ज़हन में रखें, आपके अंदर ताकत तभी आएगी जब आपके अंदर रूहानी ताकत होगी। आपके अंदर ताकत तभी आएगी जब अल्लाह और उसके रसूल के आशिक होंगे। आपका पसंदीदा, आपकी किताब एक कुरान मजीद होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। ये बॉडी बिल्डिंग करना, ये करना, ये कुछ भी नहीं आपके आगे, क्योंकि आप मौत से नहीं डरेंगे। जब मौत से आप नहीं डरेंगे, आपसे मौत डरेगी। ये जुमला है बड़ा कीमती। मोमिन क्या? मोमिन से पुत्र जी मौत डरती है। काफिर किससे डरता है? मौत से। मोमिन से मौत डरती है और काफिर मौत से डरता है। ये फर्क है। तो काफिर से ये कतन मुराद नहीं है कि गैर मुस्लिम ही हो, काफिर ही हो, नहीं। पुत्र जी वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल के करीब नहीं है, जिसका किरदार लूज है, जो बद अखलाक है, जो बद किरदार है, वो मौत से डरता है। क्योंकि उसे पता है यार मौत छितरौल है, और मोमिन को पता है मौत रब से मुलाकात है। ये फर्क होता है। ठीक है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से ये पॉइंट लिए जो आज के दौर के अंदर हमारे लिए क्या है? सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है। आज अगर हम इस हस्ती को छोड़ देंगे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि फिर इस हस्ती को पाएं कैसे? गलत आपको किसी ने बताया है। इस हस्ती को पाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इस हस्ती को पाने के लिए आपको सबसे पहले कुरान से मोहब्बत करनी होगी। जो बंदा कुरान नहीं पढ़ता, सारी जिंदगी वो जिक्र अज़कार करता रहे, वो नवाफिल पढ़ता रहे, वो नमाजें पढ़ता रहे, हजूर उसको मिलेंगे। हजूर से मुलाकात करनी है पुत्र जी तो आपको कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना पड़ेगा, कुरान को सीने से लगाना पड़ेगा, कुरान को चूमना पड़ेगा, कुरान को समझना पड़ेगा। जिसने कुरान को समझ लिया उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसका हाथ पकड़ेंगे। उसका हाय हाय जरा सुनिएगा, उसका हाथ पकड़ेंगे
और उसका हाथ पकड़ा देंगे। आप सब कुरान पर मर मिटने वाला शख्स उसका हाथ पकड़ेंगे कौन? आप सल्लम, और हाथ आगे रब की हजूर पकड़ा देंगे। उत्तर जी वरना मुमकिन नहीं है। जिक्र अज़कार फकत आपको हजूर से नहीं मिला सकते, कुरान आपको हजूर से मिलाएगा चुटकियों में। बात में आगे कि नहीं? अब आखिरी बात, आखिरी पैगाम याद रखो, इस हस्ती को मिलने के बाद आपको खुदा मिलेगा। जिसको खुदा मिलेगा उसी का है जीना और उसी का ही मरना है। जिसको कुरान नहीं मिला, जिसको रसूल नहीं मिला, जिसको खुदा नहीं मिला, उसकी ये दुनिया भी जहन्नम है और फिर आगे जहन्नम दर जहन्नम दर जहन्नम दर जहन्नम। उसकी जिंदगी में कभी बेहतरी नहीं आ सकती। लिहाजा हमने आज के सबक में हमने कुरान को पकड़ना है और कुरान के जरिए आप सल्लल्लाहु को पकड़ना है और आप सल्लल्लाहु हमें खुदा तक पहुंचाएंगे। ये जरिया है अपने किरदार को ठीक करना, अपने आप को बेहतर करना। बात में आ गई कि नहीं? याद रखो, आपकी इज्जत इसलिए नहीं है कि आप खुद ही नहीं चाहते आपकी इज्जत की जाए। आपकी इज्जत इसलिए नहीं हो रही कि आप अपने आप के दुश्मन हैं। आप चाहते ही नहीं हो कि आपकी इज्जत की जाए। आप चाहते हो दूसरे का गिरेबान पकड़ें। उत्तर जी दूसरे के गिरेबान को आप सिर्फ 5 उंगलियों से पकड़ेंगे, आपका गिरेबान 10,000 उंगलियां पकड़ेंगी। बात में आ गई कि नहीं? खबरदार, आप किसी को 2 आंखों से देखोगे, 1000 आंख आपकी तरफ देखेगी। आप अपनी जान के दुश्मन हैं, अपनी जिंदगी के दुश्मन हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी इज्जत की जाए, आपकी रिस्पेक्ट की जाए, तो आपको सर से लेकर पांव तक अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आपको इंसान बनना पड़ेगा। इंसान ये नहीं है 2 आंखें, नाक और 2 कान मिल गए, एक मुंह शरीफ मिल गया। इंसानों जैसा तो आप अंदर से आप शैतान है और बाहर से इंसान को किसी ने क्या देखा है? आप जिस तरह बाहर से इंसान है, इसी तरह अपने अंदर से भी इंसान बनना है। ये बनना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। आज का हमारा ये टॉपिक आप सल्लम के हवाले से था और यहां से हमने किरदार साजी आपकी जिंदगी से सीखनी थी। ठीक है, ये लेक्चर था, हो गया। जिसने पाया, याद रखो ये चीजें समात से होती हैं। जो बच्चा सुनता है शख्सियत पर क्या होता है? उसका असर होता है। ठीक है, जो खारिश करता रहता है वो कोशिश करे नहा कर आया करे ताकि खारिश उसे कम हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।